गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट का टॉपिक चल रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया है। आज का टॉपिक बहुत ही खास है, एडवांस टॉपिक है, कॉमन एरर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला ये टॉपिक है। तो उम्मीद है आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। डाउट होगा आप हमसे कमेंट में इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का एडवांस कंसेप्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। प्रेजेंट परफेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जहां तक एडवांस कंसेप्ट की बात है, मैं उसमें बताता हूं कि कहां बच्चे गलतियां करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में। चलो, एक वाक्य हम लोग पहले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। यहां एक सेंटेंस है, आई हैव गॉन। आई हैव गॉन एकदम आसान सा सेंटेंस है। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। आई हैव गॉन, ठीक है, मैं जा चुका हूं। यहां तक सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान देना बच्चे, अगर ये सेंटेंस में हम एक वर्ड को जोड़ दें, आई हैव गॉन यस्टरडे, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई हैव गॉन यस्टरडे, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब बोलो सर क्या मजाक है, यहां तक तो सही था, इस नया वर्ड से क्या पहाड़ टूट गया कि सेंटेंस गलत हो गया। तो देखो, इंग्लिश जो है वो कंसेप्ट का टॉपिक है, मैंने बताया था पहले भी। थोड़ा थोड़ा सा चीज में आप मतलब कॉमन एरर में फंस सकते हो। तो ध्यान क्या देना है, पहले ये बताओ कि जब भी हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं तो क्लास ख़त्म करने के बाद निश्चित तौर पर हम लोग अपने ही घर जाते हैं, है ना। तो हम लोग अपने घर में जाएंगे तो रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगा। और अगर हम गलती से किसी और के घर जाके बैठ गए तो भाई कुछ देर तक वो सम्मान देगा, बाकी तो फिर वो अपना काम करेगा ही करेगा। तो यहाँ आपको समझना क्या है, इस यस्टरडे के बारे में समझना है। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, मतलब पास्ट, है ना। तो अगर हम यस्टरडे की बात करें तो ये पास्ट है, एकदम आसान सा चीज है, ये पास्ट है। और हमने बताया था कि इंग्लिश में पास्ट का वर्ब V2 होता है। इंग्लिश में पास्ट का वर्ब V2 होता है। तो भाई ये घर तो पास्ट का है ना, ये घर तो पास्ट का है। तो यहां परफेक्ट भाई साहब क्या कर रहे हैं, यही कारण है कि ये सेंटेंस गलत है। मतलब आपको ये समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट ना जब भी सही सेंटेंस होगा तो वो बिना टाइम का सही होगा, मतलब उसके साथ टाइम नहीं होना चाहिए। क्योंकि टाइम एक ऐसा कंसेप्ट है जो परफेक्शन में नहीं, वो पास्ट के सेंस में आता है। टाइम हमेशा बीते हुए सेंस में आता है। कोई इंसान सही टाइम, एक्यूरेट टाइम बता ही नहीं सकता है। अगर मैं बोल रहा हूं अभी कि ये 7:13:05 हो रहा है, तो मैं जैसे ही बोला कि 7:13:05 हो रहा है, तो अब वो 6 सेकंड हो चुका होगा। अब शायद 7, उसके बाद 8, यानी समय बीत जाता है। समय का कंसेप्ट को समझना है। समय जो है आपको समझाएगा कि ये हमेशा पास्ट के कंसेप्ट में आता है। मतलब आप प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में आप यस्टरडे को नहीं ले सकते हो। अगर आपने यस्टरडे को ले लिया तो वो सेंटेंस एरर है, फिर उसको आपको सही बनाना होगा। आई, चूंकि यस्टरडे पास्ट का वर्ब है और पास्ट के वर्ब में हमको V2 लेना होगा, तो आई हैव गॉन के जगह हमको लगाना होगा आई वेंट यस्टरडे। आई वेंट यस्टरडे मतलब साफ है कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल है वो एनिमी ऑफ टाइम होता है। एनिमी मतलब दुश्मन, एनिमी ऑफ टाइम, और खासकर उन टाइम का तो बिल्कुल जो पास्ट को प्रेजेंट करते हैं। एनिमी ऑफ टाइम, जैसे अगर मैं बोलूं लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अ मंथ अगो, है ना, लास्ट वीक, ये सब क्या है, पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड है ना। तो जो पास्ट को एक्सप्रेस करेंगे वहां तो पास्ट का वर्ब चाहिए ना। परफेक्ट का क्या काम, क्योंकि ये हैव हैज के साथ V3 तो परफेक्ट है ना। तो बताओ, अगर मैं ये लिख रहा हूं कि आई हैव स्पोकन, आई हैव स्पोकन, मैं बोल चुका हूं। आई हैव स्पोकन, मैं बोल चुका हूं, सेंटेंस में कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला आई हैव स्पोकन लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर का मतलब होता है ये बीते हुए समय की बात हो रही है। और बीता हुआ समय जो है वो पास्ट है, और पास्ट का जो वर्ब होता है वो V2 होता है। इसलिए यहां पर ये सेंटेंस गलत है। क्योंकि ये हैव हैज के साथ भीतरी है, इसलिए हमको ये सेंटेंस को गलत मानना होगा। पास्ट के लिए पास्ट का वर्ब चाहिए, यानी सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई स्पोक लास्ट मंथ। एकदम आसान सा कंसेप्ट है।
तो बच्चों को क्या याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो दुश्मन है। किसका दुश्मन है आपको याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ एगो नहीं आ सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट डे ऐसा नहीं आ सकता है। यस्टरडे भी पास्ट का कंसेप्ट है, तो यस्टरडे भी आपको वहां लेना नहीं है। ठीक है, चलिए, लेकिन अब समझना क्या है। मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट को इन लोगों से बचना है, मतलब इनके साथ नहीं आना है। लेकिन कुछ ऐसे भी शख्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए वेट कर रहे हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए बने हुए हैं, जहां बच्चे अक्सर बोलने में भी गलती कर देते हैं। ये गलती क्या समझाते हैं हम आप लोग को। देखो, कभी कभी कॉमन एरर में ऐसा एक सेंटेंस आता है, जैसे ही डिड नॉट कम येट। सुनने में एकदम अच्छा लग रहा है कि भाई एकदम सही सेंटेंस, अभी तक वो नहीं आया, अभी तक वो नहीं आया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ये कॉमन एरर है, ये गलती है, बहुत बड़ा ये एरर है। ही डिड नॉट कम येट, ये गलत है। अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो परफेक्शन के लिए बने हैं और वो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए बने हैं। इन शब्दों को आपको दिमाग में रख लेना है। पहला शब्द येट है, येट। दूसरा शब्द लेटली, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, है ना, अप टू नाउ। तो येट हो गया, लेटली हो गया, जस्ट हो गया, ऑलरेडी हो गया, रिसेंटली हो गया, अप टू नाउ हो गया। आप इन पहले शब्दों को समझो। येट अभी तक, लेटली अभी, जस्ट तुरंत, रिसेंटली हाल ही में, अप टू नाउ अभी तक। इन शब्दों का सेंटेंस आप बना के देखो। वह अभी तक नहीं आया है, यह सेंटेंस सही है। वह तुरंत आया है, जस्ट, वह तुरंत आया है। तो माइंड में बैठा लो, ये जो येट है, अभी तक, लेटली, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, अप टू नाउ, ऐसे अगर आपको शब्द दिख जाएं तो आप थोड़ा सा बोलने में भी सावधानी बरतेंगे। और कॉमन एरर्स तो कंपटीशन में आता ही आता है। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि ही फिनिश्ड हिज फूड ऑलरेडी, जस्ट हिज कमिंग, है ना, ही डिड नॉट फिनिश हिज फूड येट। ये सब गलत सेंटेंस है। आपको माइंड में बैठा लेना है कि येट, लेटली, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, अप टू नाउ, ये सारे परफेक्शन वाले शब्द हैं। तो जब भी आप इनका इस्तेमाल करो थोड़ा सावधानी बरतना होगा। ही डिड नॉट कम येट, ये गलत सेंटेंस है। आपको सही सेंटेंस लिखना होगा ही, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, हैव, हैज। ही के साथ क्या लगाना है, हैज नॉट, चूंकि कम का वर्ब 3 कम ही होता है तो कम लिखना होगा। ही हैज नॉट कम येट, ये सेंटेंस सही है मेरे दोस्त। यानी आपको समझना क्या है कि अंग्रेजी में सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट के दुश्मन ही नहीं है, कुछ लोग प्रेजेंट परफेक्ट के दोस्त भी हैं। तो दुश्मन के बारे में हम लोग अगर चर्चा किए कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट का दुश्मन टाइम होता है, टाइम वाले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ दोस्त भी हैं, उन दोस्तों को भी हम लोग को समझना होगा। और अगर आपको इनका इस्तेमाल करना है तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, चलिए, तो आज का वीडियो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।